जय जनिन साथियों, मैं आज आप सभी के साथ फिर से एक नए साक्षात्कार की श्रृंखला के क्रम में जुड़ रहा हूँ। कुछ जग की, कुछ जीवन के साथ जीवन की के एक विशेष साक्षात्कार की श्रृंखला के साथ आज मैं आप सभी की संपूर्ण विश्व की जैन समाज का परिचय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों की श्रृंखला में ही एक विशेष विद्वान आदरणीय विद्वान पंडित श्री रजनी भाई जी जैन दोषी हिम्मतनगर वालों का एक साक्षात्कार के माध्यम से आप सभी के बीच में परिचय कराना चाह रहा हूँ। आइए चलते हैं आदरणीय पंडित साहब के पास। मैं पंडित साहब से पहला प्रश्न पूछूं, उसके पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि आदरणीय पंडित साहब मूलतः गुजराती भाषी हैं। गुजराती भाषी होने के बावजूद भी आप हिंदी प्रांतों में अनेक बार जैन शासन की प्रभावनार्थ पधारते हैं और अनेक अवसरों पर संपूर्ण देश की समाज को स्वाध्याय आदि के माध्यम से लाभान्वित करते हैं। संपूर्ण जैन समाज आपका ऋणी है। आपके माध्यम से जो तत्व की अविरल धारा संपूर्ण देश में प्रवाहित हो रही है, वह एक अनुपमेय है, अविस्मरणीय है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न के साथ आदरणीय विद्वान पंडित श्री रजनी भाई जी जैन दोषी हिम्मतनगर वालों के पास। मेरा भाई जी से पहला प्रश्न है कि आप जैन जगत के श्रेष्ठ विद्वानों में से एक हैं। श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचने पर आप क्या अनुभव करते हैं? विद्वान पे श्रेष्ठ तक पहुंचना वो लक्ष्य नहीं है। हर आत्मार्थी का लक्ष्य रत्नतय प्राप्त करना होता है। कोई विशेष शैली से प्रभावित होकर लोग नंबर दे, अलग बात है, लेकिन भगवान के ज्ञान में अपना नंबर आए, वही वास्तव में नंबर कहने में आता है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने यही बताया है कि प्रभावना में आराधना मुख्य रखना चाहिए। नंबर कौन सा है वो नहीं देखना चाहिए, आत्मा को मुख्य देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात भाई जी के माध्यम से हम सभी ने जानी। लोग कैसे आपको आंकते हैं, यह बात मुख्य नहीं है। भगवंतों के ज्ञान में हम कैसे आ रहे हैं और वह नंबर ही हमारे लिए मुख्य है। इस तरह से बहुत सहज भाषा में हमें आदरणीय भाई जी से पहले प्रश्न का जवाब प्राप्त हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है आपसे कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा, जिससे आप धर्म प्रभावना में संलग्न हुए? मेरे पूज्य पिता श्री मीठा भाई दोषी, जो गुरुदेव श्री के संग कई सालों तक रहे, वो मेरे को प्रेरणा करते रहे, लेकिन उस टाइम मेरे को रुचि नहीं थी। लेकिन जब आदरणीय लालचंद भाई एवं आदरणीय ब्रह्मचारी संध्याबेन उनका सानिध्य हुआ देवलाली में, और छठवीं गाथा के एक प्रवचन सुनते ही मन में कुछ लगा कि ये बात सुनने जैसी है। ये बात है 1989 के बाद, मेरे जीवन के 28 कीमती साल जाने के बाद बुद्धि माने शान ठिकाने आई, और ये जैन धर्म समझने की रुचि वहाँ से हुई। आपके पूज्य पिताजी के विशेष प्रेरणा आदि के माध्यम से आप इस मार्ग में संलग्न हुए हैं, यह एक विशेष बात है और उस निमित्त से ही आप आज तक अनवरत रूप से धर्म प्रभावना में भी संलग्न हैं। इसी क्रम में मेरा आपसे अगला प्रश्न है, चूँकि मैं आप सभी से पहले कह चुका हूँ कि आप मूलतः गुजराती भाषी हैं, लेकिन आप अनेक बार हिंदी भाषियों के बीच में भी कार्यक्रम करते हैं, स्वाध्याय आदि संचालित करते कराते हैं। तो ऐसे समय में आप गुजराती भाषी होने के बावजूद हिंदी भाषियों के मध्य भाषाई सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं? ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है कि हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सबको एक माला पे परोया है। और वास्तव में तत्व ज्ञान ना हिंदी होता है ना गुजराती होता है। भाषा का माध्यम, वो तो भाषा अनार्य बिना समझा न सके अनार्य को, वो तो समझाने का माध्यम है। वास्तव में भाव भाषण में भाषा का वहाँ पहुँच नहीं है, इसलिए सहज ही ये बात हो जाती है। गुजराती होने पर भी हिंदी भाषी और हिंदी होने पर भी गुजराती भाषी। वास्तव में तो गुरुदेव श्री ने जैसे विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र का भेद मिटाया, पंचम काल और चौथे काल का भेद मिटाया, ऐसे गुजराती और हिंदी भाषा का भी तत्व ज्ञान के माध्यम से भेद मिटाया है। इसलिए कोई परेशानी होती नहीं है। इसी क्रम में एक प्रश्न और मैं
अतिरिक्त आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपने भी बीच में समयसार जी की एक गाथा का पद्यानुवाद स्मरण किया। चूँकि लोग दुनिया में ऐसा कहते हैं, जो समयसार पढ़ते हैं वो समयसारी हो गए। यदि कोई आपसे कहे कि आप समयसारी हो गए, तो आपको आक्रोश उत्पन्न नहीं होगा, या होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? कोई सोने को सोना कहे उसमें आक्रोश ही काहे की? समय सार मई है। समय सार तो शुद्धात्मा का नाम है। समय सार तो निर्गुण पद का नाम है। समय सार तो जिनवाणी का नाम है। समय सार तो अरिहंत देव का नाम है। तो उसमें खुश होना चाहिए कि अपन को उसने सही पहचाना। उसमें आक्रोश की बात कोई नहीं है। बहुत सुंदर बात आपके मुखारबिंद से हम सभी ने जानी। समयसारी कहना हमारे लिए गौरव की बात है। ये अभिशाप नहीं, अपितु एक वरदान है। ऐसा आपके वचनों से हमने जाना। इसी क्रम में एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वर्तमान में युवा आपके माध्यम से काफ़ी अधिक मात्रा में जुड़ते हैं। आपकी जो प्रवचन की शैली है, वो जुड़ाव वाली है। लोग आपकी शैली से जुड़कर प्रभावित होते हैं और स्वाध्याय आदि में संलग्न होते हैं। तो आप युवाओं को जोड़ते हैं, यह कितना सत्य है? एक्चुअल में हम गुजराती है और बनिए हैं। तो 1 रुपये के माल में 3 रुपये का माल मिले तो हम खुश होते हैं। ऐसे ही एक युवा को पकड़ो तो उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। मैंने एक युवक को पकड़ा तो 3 पीढ़ी धर्म मार्ग में लगती है। इसलिए मेरा खास विशेष आग्रह रहता है युवकों को आगे जोड़ने का। और वास्तव में जो चंद्रगुप्त ने सपने देखे थे उसमें भी है कि आगे पंचम काल में यह मार्ग युवकों के द्वारा ही चलेगा। इसलिए विशेष आकर्षण रहता है। हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि आप प्रतिष्ठाचार्य, निर्देशक आदि के रूप में पंचकल्याणकों में अपनी भूमिका में रहते हैं। हमने आपकी भूमिका उस रूप में देखी है। तो वहाँ आप जुड़ कर के स्वयं को कितना संतुष्ट पाते हैं, या वहाँ संतुष्टि है, होती है, होनी चाहिए? इसमें भी हमें मार्गदर्शित करें। देखो, प्रभावना अनेक तरह की होती है। विधानाचार्य भी एक प्रभावनाकार है। प्रवचनकार भी एक प्रभावक है। और प्रतिष्ठाचार्य वो भी प्रभावक है। मन संचालन करता है वो भी प्रभावक है। एक पुजारी होता है वो भी प्रभावक है। माने अपन प्रवचनकार हो तो ही प्रभावना होती है, नहीं है। जिनवाणी के जितने अंग है वो सभी प्रभावना के अंग है। तो उसमें प्लस माइनस ए ज़्यादा प्रभावना, एक कम प्रभावना, ऐसा मार्क्स देना या स्टेज करना मैं उचित नहीं समझता। बस एक बात है कि वो प्रभावना में अपना प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। अपना जो साधना है वो नहीं भूलनी चाहिए। वास्तव में एक आराधक ही वास्तव में प्रभावक होता है। धर्म प्रभावना के लिए अनेक प्रयास मुमुक्षु समाज के द्वारा विद्वानों के माध्यम से किए जाते हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं। लेकिन आगामी जो ये नई पीढ़ी है, इसको धर्म मार्ग से जोड़ने के लिए नवीनतम प्रयास किस रूप में संचालित होने चाहिए? जैसे शिक्षण प्रथा में अपन जो पढ़ाने का तरीका है उसको अपग्रेड करते हैं, ऐसे ही इसमें ही अपन को क्लास शिविर का जो नज़रिया है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। बच्चों की शिविर उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से इनका उपयोग करके भी अपन युवकों को जोड़ सकते हैं। एक युवकों को जोड़ने का एक आपको माने अकेला अध्यात्म ही परोसोगे तो युवक नहीं जुड़ेंगे। साथ में उनको लौकिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए, नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे विषयों को आप जोड़ेंगे तो युवक हमेशा जुड़ते ही हैं। हाँ, चूँकि पंचकल्याणक आदि या वेदी प्रतिष्ठा आदि जो भी सामाजिक गतिविधियाँ धार्मिक होती हैं, उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में समय अपने को देना पड़ता है। आवागमन में भी अनेक सारा समय अपना जाता है। तो ऐसे समय में आप स्वयं अपने आत्म कल्याण के लिए या निज हित के लिए किस तरह से एक समय निकाल पाते हैं, या कितना समय दे पाते हैं? हाँ। मेरे को तो ऊपर से उल्टा है। जब मैं बाहर आवागमन करता हूँ उस टाइम बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में स्वाध्याय का विशेष अवकाश रहता है। वहाँ निवृत्ति रहती हैं। घर पे होते हैं तो पूरे दिन गृहस्थी के, दुकान के, बिजनेस के काम होते हैं। लेकिन बाहर जाते हैं 2 टाइम प्रवचन किया, बाकी के टाइम अपन अपना निजी कार्य, आराधना, प्रवचन सुनना,
स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ये सब कर सकते हैं। उसमें कोई वास्तव में जिसको आराधना करनी है, ना क्षेत्र बाधक होता है, ना बाह्य की जो प्रतिकूलता या अनुकूलता वो बाधक होती है। रुचि हो तो हर जगह अपन अपना कार्य कर लेते हैं। हमारे साथ संजय जी सिद्धार्थी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। संजय जी। भाई साहब जय जिनेंद्र। मेरा थोड़ा-सा समाज को जागृति और समाज की भ्रांतियाँ कुछ ऐसा कह सकते हैं कि समाज की आपके प्रति भ्रांतियाँ, हो सकता है आपकी समाज के प्रति भ्रांतियाँ। कुछ इस प्रकार का मेरा प्रश्न है। कई बार कुछ शास्त्रीय विद्वानों से मिलना हुआ, उनका कहना है कि आप बार-बार प्रवचन में एक बात कहते हैं, मैं शास्त्री नहीं हूँ, मैंने शास्त्री की पढ़ाई नहीं की है, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ या मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ। फिर भी आप प्रवचन तो कितना अच्छा करते हैं कि उसमें कई शास्त्रीय विद्वान भी बैठते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार की चर्चा करते हुए पाया गया है कि इस प्रकार की बात बार-बार समाज में जाकर के करना कहीं न कहीं आपके द्वारा शास्त्रीय विद्वानों का अपमान किया जाता है। इस प्रकार की बात को आप समाज के मतलब शास्त्रीय विद्वानों तक के या फिर समाज को क्या आप अपने कहना चाहेंगे भाई साहब? इसमें 2 बात है। नंबर 1, मोक्षणा प्रकाश में लिखा है भ्रम जनित रोग का उपाय तो भ्रम दूर करना है। मेरे प्रति मैं भ्रमपाल, कोई भ्रमपाल है या मैं समाज के प्रति भ्रमपाल हो तो उसको उपाय तो वो खुद ही भ्रम दूर करे, वही बात है। नंबर 2 कि मैं शास्त्री नहीं हूँ, ये मेरे को खेद है। संस्कृत नहीं जानता हूँ मैं, खेद है। आपको ही मालूम होगा 5 साल पहले मैंने आपसे बोला था कि मेरे को संस्कृत सीखना है, तो आपने मेरे को कौमुदीनी ऐसा कुछ रचना अनुवाद कौमुदी पुस्तक। वो मेरे को दी थी पुस्तक, मैंने जाके पढ़ी लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो संस्कृत नहीं जानता उसका खेद है। लेकिन ये मैं कब बोलता हूँ कि मेरे ऊपर भी लोग आरोप करते हैं, कई बड़े विद्वानों ने कहते भी हैं, कहा भी है और कहते भी है कि जो शास्त्री नहीं है वो गद्दी पे बैठ के क्या घास काटेगा। तो ऐसी बातें हर्ट होती है, दुख होता है। हम तो गुरुदेव से के शिष्य हैं। हमारे गुरुदेव ने जहाँ घास काटना नहीं सिखाया, घास पे चलना नहीं सिखाया, तो घास काटने की बात कहाँ दूर रही। कर्म काटना सिखाया है और हम कर्म काटते हैं और कर्म कटवाते हैं। बहुत सुंदर मतलब आपके द्वारा इस बात को रखा गया। मेरा मानना है कि आज समाज में कई प्रकार के अपने पंथ चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं, मान्यताएँ चलती हैं। तो लोग तत्वज्ञान तो सुनना चाहते हैं। लोगों को क्योंकि तत्वज्ञान ऐसी चीज़ है कि जो सुने बिना आनंद नहीं आता है। लेकिन जब ऐसी बात आती है कि हमें तो तत्वज्ञान से, धर्म की प्रभावना से मतलब होता है। लेकिन कुछ लोग यदि चाहें, कहीं हम गुरुदेव श्री के नाम से किसी को नफ़रत होती है, तो क्या गुरुदेव श्री का नाम लिए बिना भी यदि कहीं तत्वज्ञान की प्रभावना होती है, लोगों को तत्वज्ञान में लगते हैं, तो क्या यह उचित है या अनुचित है या फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, उसमें गुरु का नाम छिपाना वो भी दोष है। व्यक्ति अपना बाप का नाम छिपाए और वो प्रभाव न माने नाम ऊंचा करे तो वो गलत है, द्रोह है, गुरु के प्रति द्रोह है। ऐसी प्रभाव नहीं होनी चाहिए जहाँ गुरु का नाम से एलर्जी हो, गुरु के नाम हटा के अपन बात करें, इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। जिनको भी सुनना है तो यही बात सुनना पड़ेगी कि माल, और उसमें कोई बड़ी माने कोई दोष नहीं है कि गुरु का माल है और गुरु के नाम से प्रसिद्ध करें, उनका नाम आए। उपकारी का उपकार आपके जीवन में झल के नहीं तो आप तो माने उसको तो हम क्या बोले, प्रवचन करने लायक भी नहीं है और जिनवाणी का प्रभावक भी वास्तव में नहीं हो सकता। जी, मेरा अगला प्रश्न था कि आप अपना बहुमूल्य समय लेकर के समाज में जाते हैं, इतना समाज को देते हैं और कार्यक्रमों में, विधान आदि में भी जाते हैं, तो वहाँ से आप किराए तक का भी किसी से राशि नहीं लेते हैं। तो जो आप तो चूँकि बिज़नेसमैन हैं, आपके
आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो युवा विद्वान, जो नए विद्वान बनते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो इस के लिए फिर युवा विद्वान अपने आप को कैसे सामंजस्य बिठाए? क्योंकि या फिर समाज भी आज युवा विद्वान हम देखते हैं कि कितने सारे विद्वान बने हैं और आज कितने सारे लगे हैं। तो इसमें घटने का कारण विद्वानों का या पीछे हटने का कारण, या फिर इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितनी रोटी खाते हैं हम रोज? सुबह 4 खाता हूँ, चार शाम को खाता 4 हूँ, खाता मैं दो हूँ। ही खाता हूँ। मैं दो ही खाता हूँ। तो कल अब आप ऐसे करेंगे, रजनी भाई दो खाते हैं, तो हम चार कैसे खा सकते हैं? नहीं, ये खाने की मैं मैं मतलब जितनी मेरा मुझे भूख लगी होगी उतना खाऊँगा। आप नहीं तो आप मेरी ज़रूरत दो रोटी की है, आपकी चार की है, तो चार खाएंगे। उसमें ऐसे तो नहीं करेंगे रजनी भाई नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊं, खाना बंद कर देंगे। नहीं, नहीं, मैं अष्टमी के दिन एकासन करता हूँ, तो आप एकासन करोगे? बिल्कुल प्रेरणा लेके करेंगे। हाँ, करो, आज से करो। जी। हाँ, तो ये मेरी घर पे संपन्नता है, एक बात। और मेरे पूज्य पिताश्री ने, जब मैं प्रवचन करने बाहर निकला, तब उन्होंने कहा था, बेटा समय सर पे हाथ रख के बोल कि तू कहीं से 1 रुपये का कवर नहीं लेगा, ना किराया लेगा। यदि आज तो संपन्नता है, कल नहीं हो, तो सूखी रोटी खाना, भूखे रहना, लेकिन प्रभावना के नाम पे 1 पैसा नहीं लेना। मैंने ऐसा कभी स्टेटमेंट भी नहीं दिया, ना विरोध किया कि मैं नहीं लेता हूँ तो कोई भी नहीं लेगा। ऐसा मैंने नहीं किया। ये अपनी अपनी सबकी सोच है और अपनी अपनी ज़रूरियात है। मेरे को इस टाइप की भावना है। आज तो संपन्नता है, लेकिन मेरा प्रण है, यदि संपन्नता पाप का उदय नहीं होगी तो भी जो है इसमें संपन्न करेंगे। बाहर प्रभावना करना माने जाना छोड़ देंगे, लेकिन ना किराया, ना कवर, ना कभी लिया है, ना कभी लेंगे। बहुत-बहुत बढ़िया आपने समाधान किया। अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आज सभी डायरेक्ट चाहे विश्वविद्यालयों में जाओ, तो विश्वविद्यालयों में जो प्रोफ़ेसर हैं वो चाहते हैं कि हर विद्यार्थी जैन दर्शन से आचार्य करे, जो जैन दर्शन डिपार्टमेंट में है। वो चाहते हैं सीधे जैन दर्शन से पीएचडी करे। आप भी अपने प्रवचन में बैठते हैं तो आप कहते हैं युवा लोग आगे आओ, आगे बैठो। हर विद्वान चाहता है कि लोग आएँ, लेकिन क्या इसका बेस पाठशाला नहीं है? पाठशाला समझो कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है तो एबीसीडी कंपलसरी आनी चाहिए। तो पाठशाला तो एबीसीडी है। तो आज आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जो आज से कुछ वर्षों पूर्व पाठशालाओं पे काम किया जाता था, जिस प्रकार से पाठशालाओं का संचालन होता था, चाहे इसका जो मुख्य संचालक हो, मुख्य विद्यापीठ हो, उसके द्वारा जो पाठशालाओं के लिए गतिविधियाँ चलाई जाती थीं, पाठशालाओं के लिए वहाँ से विद्वानों को भेजा जाता था कि जाओ निरीक्षण करके आओ। कहीं न कहीं उसमें आपको नहीं लगता है कमी आई है? देखो, मैं इसमें कोई पर्टिकुलर संस्था के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उस टाइम का समय था कि पाठशालाएँ चलती नहीं थी। आज हर गांव में इतनी जागरूकता आई है, हर क्षेत्र में इतनी जागरूकता आई है, लोकल लेवल पे जागरूकता आई है कि अपना अपना संचालन खुद करती है। वास्तव में एक नेतृत्व होना चाहिए, इसकी कमी है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये पाठशाला के कोर्स में भी अपग्रेड करना चाहिए। जो पुराना गलत है वो मैं नहीं कहना चाहता, वो भी सही है, उस टाइम के बराबर बना था। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए नए गीतों के हिसाब से, नए नई स्टाइल के हिसाब से उसमें अपग्रेड होना चाहिए। जो युवा साथी, कई शास्त्री साथी है इसमें, माहिर भी है, जैसे विराग जी शास्त्री है, आप भी है, अपना आशीष टिकमगढ़ है, बहुत ऐसे विद्वान हैं जो बच्चों के मास्टर है। तो उनका उपयोग करके एक नया सिलेबस बनाना चाहिए। आज की मांग है नया सिलेबस की। वो का वही चत्तारी मंगलम पाठ कर लो, नमोकार मंत्र बोल लो, वो अभी इफेक्ट नहीं करता। उसमें जो अपग्रेड चलना चाहिए, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, समाज से भी अनुरोध करता हूँ कि इस टाइप का अपग्रेड करे। बिना पाठशाला ना घर चलेगा, ना मंदिर, स्वाध्याय मंदिर चलेगा। क्योंकि
आज मैं चाहता हूँ कि भाग सिस्टम की जगह मेरा विचार है, मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। भाग सिस्टम जो चलता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर इसके साथ बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि बच्चे को मात्राएँ तो अभी सीखी नहीं हैं और सीधा भाग 1 कैसे पढ़ सकता है वो? तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जहाँ तक जो सीबीएसई आदि का जो पैटर्न है कि भाई उसको जो मात्रा हमें मतलब बच्चों की एज या क्लास वाइज इस पैटर्न को ले जाना चाहिए, उसको कितना सीखना है उसी को हमें जैन धर्म को वैसा कन्वर्ट करके बच्चों को प्रस्तुत करें तो बच्चों को शायद ज़्यादा रुचिकर होगा। मैं इस पे वही बोलता हूँ। अपन लौकिक जीवन में पहरवेश पहनाव में अपग्रेड किया, खान पान में अपग्रेड किया, रहन सहन में अपग्रेड किया, तो फिर ये पाठशाला की पढ़ाई में अपग्रेड क्यों नहीं? अवश्य इसमें होना चाहिए। आज जो नए बच्चे जुड़ते नहीं हैं, भाग घर बैठ के मैं तुम्हें याद कर लूँगा। और मेजॉरिटी जो पहले पाठशाला चलती थी अब भी कई जगह चलती है, रट्टा मारने की प्रथा, ये नहीं होना चाहिए। उसको भाव वासन होवे, इस टाइप की पढ़ाई उसके जीवन की लाइफस्टाइल बन जाए, इस टाइप की पढ़ाई छोटे छोटे गाने के माध्यम से भी पढ़ाई करें। नया जैसे आपने सीबीएसई का कोर्स सीबीएसई का बोला, इस टाइप का कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तो ही ये जीवंत रहेगा। बस मैं एक अंतिम और थोड़ा सा ज्वलंत प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चूँकि आज का वर्तमान परिस्थिति वाला प्रश्न है वो। चूँकि आप शिखर जी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही हैं, इस प्रकार का विचारधारा चल रही है। तो हमारे किसी भी क्षेत्र पर हम सिर्फ़ जैनों के नाम पे जुड़े हैं जो कि बाहर रहते हैं, वहाँ क्षेत्रों पे जैनों की संख्या बहुत कम है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कहीं न कहीं हम उनसे नहीं जुड़े हुए हैं आज भी। तो क्या हमें नहीं लगता है कि आज यदि जब से अपना शिखर जी जब से कुछ लोगों अपन जहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर यदि विद्यालय अपने द्वारा एक संचालित होता वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और जो कि अपन निःशुल्क लेवल पर कितने अच्छा चलाते, वहाँ से आज हज़ारों विद्यार्थी निकलते, वहाँ आज हॉस्पिटल यदि होता, तो किसी का परमार्थ काम होता, तो आज अपने लिए यदि कभी भविष्य में परिस्थिति ऐसी आती है, तो वो अपने स्टूडेंट का ग्रुप, वो अपने हॉस्पिटल से निकले लोगों का ग्रुप अपने साथ भी खड़ा होता, नहीं, हम इनके साथ इस प्रकार का वातावरण नहीं होने देंगे। क्या इस प्रकार की चीज़ें हमारी इसमें सहायक नहीं हैं? क्या हमारी समाज को अपने क्षेत्रों पर इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए लोगों के लिए? देखो, शिखर जी या तीर्थ क्षेत्र के बारे में समाज को पूरी जानकारी नहीं है। गलतफहमियाँ बहुत चल रही है। आज भी जो शिखर जी की बात चल रही है, बात दुखपूर्ण है, लेकिन पूरी उसका इतिहास किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मैंने कल भी बोला था, कोई भी व्यक्ति बिना जाने ना अनशन करे, ना इस टाइप की पोस्ट करे। जो ऊपर लेवल के व्यक्ति, एक गवर्नमेंट का मामला है, एक दिन का मामला नहीं, स्विच चालू किया पंखा ऑन हो जाएगा, वो विधि होती है। 2-3 महीने में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, कि आपने बोला कि शिखर जी में या कोई भी क्षेत्र में इस टाइप का सार्वजनिक काम भी होना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए शिखर जी में वहाँ की भी जो प्रजा है उनके लिए टीचिंग फ्री है। माने अपन अपनी तरफ से टीचिंग फ्री है। उनके लघु उद्योग, महिला उद्योग, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके बच्चों की माने और भी चीज़ें सभी आज भी उनके लिए फ्री सीकर में उपलब्ध कराई जाती है। और इसलिए ही पूरा वहाँ की नॉन जैन समाज भी आज अपने साथ जुड़ा हुआ है। आज भी उनके लिए पारमार्थिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, सर्वोदय कार्य बहुत से होते हैं, क्योंकि हम तो बार बार जाते हैं, तो वहाँ की समाज अपने से जुड़ी हुई है। एक्चुअल में गलत इन्फॉर्मेशन और भ्रांति, इससे ही अपन अ, अपना ही अहित करते हैं। तो कृपया या तो मौन रहे, या तो कोई बड़ों से पूछकर इसका समा माने जानकारी लेकर आप कुछ करना चाहिए। बात रही वहाँ शास्त्रीय विद्यालय की या जैनों की विद्यालय की, लेकिन ऐसी जगह पर आज जो जयपुर स्मारक है, कोटा में है, ध्रुवधाम में है, भोपाल में, वहाँ भी आज शास्त्रीय विद्वान नए कम मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। वहाँ भी उनको 50 चाहिए तो 25 मिल रहे हैं। क्यों? कि इस टाइप का माहौल अभी थोड़ा चेंज हुआ है। अभी यहाँ नहीं मिल रहे तो वहाँ जंगल में कौन आके वहाँ पढ़ना चाहेगा, कौन वहाँ पढ़ाएगा, ये प्रॉब्लम है। आपको थोड़ी और भी जानकारी दूँ
तो जितनी भी अपनी संस्था है, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरहपंथी, बीसपंथी, जितनी भी संस्था है, वहाँ आज ढंग का मैनेजर नहीं मिल रहा है। कितनी भी पगार दो आप, तनख्वाह दो, मिलता नहीं है। क्यों कि 3 महीना वहाँ पब्लिक रहती है, बाकी 9 महीना तो वहाँ कोई चिड़िया में नहीं उड़ती, तो कौन रहेगा वहाँ? उस स्वाध्याय माने पढ़ाई कौन करेगा? ये सब माने बातें करना अलग है, प्रैक्टिकल उसको देखना अलग है। जो अपनी समाज की 3 बड़ी संस्था है, तीक्षण कमेटी, तीसरुषा कमेटी, जैन महासंघ आदि, बहुत बहुत काम इसमें कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। दोनों समाज को, चाहे मुमुक्ष समाज हो, महाराज पक्ष वाला हो, बीसपंथी हो, तेरहपंथी हो, श्वेतांबर, सबको साथ में लेकर ये मामला हर जगह का, खाली एक क्षेत्र का शिखर नहीं, हर जगह कहीं के मामले हैं, जैसे गिरनार जी भी है, तो सब समाज साथ में मिलकर इसका सॉल्यूशन लाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। आइए, आज के इस साक्षात्कार का अंतिम और आखिरी प्रश्न कि संपूर्ण देश की जैन समाज को, मुमुक्षु समाज को एवं युवा पीढ़ी को आपका समरसता भरा संदेश क्या होना चाहिए, क्या है, ताकि नई पीढ़ी सर्वजैन समाज सामंजस्यता के साथ धर्म मार्ग से जुड़ सके? आदरणीय भाई साहब। धर्म मार्ग से जुड़ने का तो एक ही बात है कि अपना पहले तो एटमॉस्फेयर, आज दुख की बात यह है कि जैनियों के यहाँ ही जैनत्व के संस्कार लुप्त हो जा रहे हैं। पहले तो नैतिक शिक्षा एक बात, दूसरी बात जैनत्व के संस्कार घर में बड़े से लेकर नीचे तक सबके यहाँ जैनत्व के संस्कार होवे, तब वो धार्मिक माहौल बन जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं बनाते हैं वो अपना दोष है। और उसमें मेन बात कि जैनत्व के जो संस्कार है वही अभी लुप्त हो जा रहे हैं। तो अपन थोड़ी चकाचौंध से बचें और बच्चों को इस मार्ग में लाएं। मैं थोड़ी बात और करूं तो जैसे बच्चों को, युवकों को बाहर का खाने पीने का, होटल का जो फास्ट फूड है इसका है, तो आप बच्चों को घर पे ऐसा बनाओ कि वो को बाहर जाने का मन ही नहीं हुए। घर में पेट भरेगा नहीं तो वो बाहर जाएगा। आप ऐसी चीज़ें घर में बनाओ, जैन धर्म के अनुसार बनाओ, मर्यादा वाली बनाओ, तो वो बाहर जाएगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक संस्कार जीवित रहेंगे। संस्कार जीवित रहेंगे तो बाहर के वो पवन से वो बच जाएगा और धर्म मार्ग में लग जाएगा। बस यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय विद्वान पंडित श्री रजनी भाई जी जैन दोषी, हिम्मतनगर वालों का। आपने इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने मन की बात, कुछ जग की, कुछ जीवन की साझा करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। और वर्तमान में या प्रसंगानुसार व्याप्त अनेक भ्रांतियों का आपके माध्यम से निराकरण हुआ है। आपका समाज संपूर्ण देश की समाज को, आपका लाभ संपूर्ण देश की समाज को इसी तरह से प्राप्त होता रहे, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी भावना के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। भाई आकाश जी शास्त्री, संजय जी, आदरणीय रत्नात्रय रुद्रधाम के महामंत्री धनपाल जी गायक साहब, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज का यह कुछ जग की, कुछ जीवन की एक साक्षात्कार का क्रम यहीं संपन्न होता है। और आगामी अगले नए विद्वान के साथ एक विशेष मुलाकात के साथ हम आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे अति शीघ्र ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।